सरगर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा। अना सुन्नी मुस्लिम, अना सुन्नी मुस्लिम। हेलो, सलाम वालेकुम। जी वसलाम। जुनैद साहब बोल रहे हैं? हाँ जी। जी जुनैद साहब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जुनैद साहब मैं लखनऊ से राहिल बोल रहा हूँ। हाँ जी बोले। आपका नंबर एक ग्रुप में मिला जुनैद साहब। हाँ बोले ना। अच्छा हम लोग तो जुनैद साहब जो है वो कौन से ग्रुप में मिला है आपको? तमाम ग्रुप है, पता नहीं किसमें से क्या देखा मिल गया। हाँ हाँ बोले ना। तो मैं ये पूछ रहा था जनाब कि कौन पीछे चिल्ला रहा है? पौड़ी हो रही है क्या पीछे? जी पीछे पौड़ी हो रही है क्या? तलबा खेल रहे हैं मदरसे में। अच्छा तलबा खेल रहे हैं। हाँ जी। आप मदरसे में पढ़ाते हैं कि पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ। अरे माशाल्लाह, कौन से दर्जे में है? अरबी दुआम। अच्छा अच्छा, हम लोग तो मदरसे में पढ़ते नहीं है, फरागत नहीं हुई कभी मदरसे से, तो इसीलिए नंबर ढूंढ रहा था कि कोई सलाहियत से बात करने वाला शख्स मिले तो कुछ सवाल पूछे जा सकें। हाँ बोले। मैं ये कह रहा था कि अगर कोई शख्स जो है वो मुसलमान है और उसको कोई दूसरा शख्स काफिर कह दे तो इस पे क्या होगा? अगर कोई शख्स एक मुसलमान है जी और दूसरा शख्स उसको काफिर कहे जी। तो उसके काफिर कहने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा किसी को। नहीं, अगर मान लीजिए कि जैसे हम अगर मुसलमान कहने वाला मुसलमान होते हुए काफिर कहता है तो काफिर हो जाएगा। हाँ यही मैं कह रहा हूँ। मतलब जैसे दो शख्स हैं, एक का नाम है बबलू, एक का नाम डब्लू। बबलू जो है ये मुसलमान है, डब्लू जो है ये उसको काफिर कह देता है, तो जबकि वो मुसलमान है, वो काफिर है नहीं, तो ये कुफर पलट जाएगा ना? जी जरूर। अच्छा। अगर कहने वाला भी मुसलमान हो तो। हाँ, कहने वाला भी मुसलमान हो तो काफिर हो जाएगा वो। हाँ पक्का श्योर? जी एकदम पक्का डन, इसमें कुछ वो इश्काल तो नहीं है कुछ? नहीं। अच्छा ये मैं किताब पढ़ रहा था अशरफ अली थानवी साहब की। हाँ जी। उसमें साहिल आता है, वो सवाल करता है अशरफ अली थानवी साहब से कि बरेलवियों के पीछे नमाज हमारी हो जाएगी कि नहीं, तो वो बरेलवियों के पीछे हमारी नमाज हो जाएगी कि नहीं, सवाल है ऐसा? मलफूजात हकीमुल उम्मत जी। हाँ। तो वो जनाब थानवी साहब फरमाते हैं कि हाँ जब उनके पीछे हमारी नमाज हो जाएगी, हम उनको मुसलमान मानते हैं, वो हमें मुसलमान नहीं मानते। हाँ। तो आज जैसे कि मैं देखता हूँ, मुनाजरा देख रहा था, ये मुबाहिसा मुनाजरा क्या होता है, मुनाजरा ही कहते हैं ना जो बहस होती है। हाँ जी। तो मैं देख रहा था, तो उसमें एक देवबंदी मुफ्ती साहब थे, तो वो जो थे आला हजरत को काफिर काफिर कह रहे थे। तो जो बरेलवी थे वो कहने लगे कि तुम्हारे हकीमुल उम्मत साहब हमारे अब आला हजरत को जो है वो मुसलमान लिख के गए हैं और तुम काफिर कह रहे हो, तो कुफर पलट जाएगा तुम्हारे ऊपर। हाँ। तो कुफर पलट गया उनके ऊपर, हाँ। वो भी काफिर हो गए ना, देवबंदी साहब जो थे। हाँ। आप आलिम हैं? नहीं आलिम नहीं, हम तो बहुत नॉर्मल से इंसान हैं। अच्छा जी। हाँ। आप कहाँ बिहार के रहने वाले हैं? गुजरात। अच्छा गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात का वो बहुत फेमस है ढोकला, हाँ जी। खाया है आपने? हाँ। अच्छा यहाँ अच्छा ये मीठा होता है कि नमकीन होता है? हमने जहाँ खाया हमको नमकीन मिला हमेशा। नमकीन होता है। अच्छा चलिए वापस बात पे आ जाते हैं। तो फिर वो कुफर लौट गया उनका, है ना? यानी हकीम उम्मत साहब ने ये फरमाया कि बरेलवी मुसलमान है। हाँ उनके पीछे नमाज हो सकती है। हाँ। हम उनको इमाम बना सकते हैं। इमाम की शराइत तो यही है ना कि मुसलमान होना चाहिए इमाम। आपने कह दिया, आप सुनिए ना पहले। जी सुनाइए ना। अहले देवबंद बरेलवियों को मुसलमान मानते हैं। अच्छा है ना, ये लिखा ना हकीम उम्मत के अंदर। जी जी। और बरेलवी अहले देवबंद को मुसलमान नहीं मानते हैं ना। जी जी। तो हकीम उम्मत साहब जो अपनी किताब के अंदर फरमा गए जी जी कि अहले देवबंद जी जी बरेलवियों को मुसलमान समझते हैं, लिहाजा उनके पीछे नमाज होगी। जी जी। है ना? जी जी। तो ऐसा भी कहा कि ता कयामत बरेलवी मुसलमान ही रहेंगे? नहीं ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। तो फिर? लेकिन उस दौर में तो आला हजरत थे ना, तो जो कोई मसलक बनता है वो तो जो बड़े उलमा होते हैं उन्हीं की निशानदेही पे बनता है ना, उन्हीं की तालीमात पे बनता है ना, उन्हीं की कुतुब से बनता है।
तो हम आला हजरत को तो मुजद्दिद भी कहते हैं लोग, तो आला हजरत के मानने वाले यानी कि बरेलवी अच्छा, हुए। हाँ तो हाँ। उन्होंने कहा तो कि पीछे कौन सा गेम खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं क्या? मैच चल रही है, अच्छा, मैच चल रही। हाँ, फिर बताइए। असर के बाद बच्चों का खेलने का वक्त होता है। अच्छा अच्छा, आप नहीं खेलते? मैं भी खेल ही रहा था। अच्छा, मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको, है? हाँ जी, डिस्टर्ब कर दिया मैंने? बात कह दूं क्या फिर? कह दीजिए, छुपाना हेलो? क्या है, दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए, जुबान पे ले आनी चाहिए। हेलो? जी जी, हेलो, बोलिए। अब तुम्हारे किलो के हिसाब से लाके देना पड़ेगा। बोलिए ना मुफ्ती साहब। हेलो? जी जी, बोले ना, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज़। हाँ जी। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी मुफ्ती साहब, किससे? पता नहीं किससे हो गई थी, शायद कोई आके टावर पे कौवा बैठ गया था, गिद्ध बैठ गया था। अच्छा। जी मुफ्ती साहब। हाँ जी। मुफ्ती साहब, आप बड़े अच्छे से आपकी- बात कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है। कौन? ना मुफ्ती साहब नहीं हूँ ना, आलिम साहब हैं? आलिम भी नहीं हूँ, ये क्या हैं? मैं हाफिज हूँ। जी हाफिज साहब, आप बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है। अरबी दुआम चल रही है। अच्छा हाँ। जी हाफिज साहब, और क्या करते हैं आप इसके साथ साथ? कुछ नहीं। घर का? अच्छा, चले खैर, अखराजात कैसे पूरे करते हैं? कोई खेती वेती है? नहीं, ये गुजरात में कपड़ा वगैरह बनता है फैक्ट्री में। अच्छा अच्छा, आपकी फैक्ट्री है? जी। अच्छा, माशाल्लाह। तो हमें तो डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा। मैं तो इस चीज में नहीं हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है उस चीज का। अच्छा, मतलब डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं तो बहाने करने लगे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लीजिए कर लीजिए। जी। डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं तो बहाने करने लगे हैं। डिस्काउंट मिलेगा ना। अच्छा। हाँ, फिर वो उस चीज की जांच मुझे पता नहीं है ना, कैसा क्या होता है, हाँ, ये तो है। इसलिए उधर ना जाते हुए इधर ही आ जाते हैं। अपनी बात कर लेते हैं। जी, तो चलिए फिर हम लोग अपने मौजू को कंटिन्यू करते हैं हाफिज हाँ साहब। जी, हाँ ना। तो हाफिज साहब फिर ये बता दीजिए फिर, तो उन्होंने जो मुफ्ती साहब ने उनसे बात कर रहे थे, वो कहने लगे आला हजरत काफिर हैं, तो जबकि उनके बड़े उलमा तो काफिर कह के नहीं गए हैं। चाहे रशीद अच्छा। अहमद गंगोही साहब हो गए, थानवी साहब हो गए, कासिम ननौतवी साहब हो गए, और एक और नहीं, कौन ये थे, अम्बेडवी। अभी इस बात पे तो ज्यादा वक्त नहीं है, मैं अभी खेलने में मशगूल हूँ, लेकिन आपने जो पहले बात पूछी ना, तो उसी जी, बात जी। को अभी रखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। जी, दे दीजिए। आपने जो पहले पूछा ना, जी जी क्या हकीम उल साहब ने बरेलवियों के पीछे नमाज पढ़ने को कहा, जी जी इसलिए कि वो काफिर नहीं होते, जी। तो उन्होंने ऐसा कहाँ पे लिखा कि कैसे? बरेलवी कयामत तक मुसलमान रहेंगे? ऐसा थोड़ी नहीं लिखा उन्होंने, है ना, ऐसा तो नहीं लिखा ना। ऐसा नहीं लिखा। हाँ, तो आप जो ऐसे काम अगर कोई मुसलमान करेगा हाँ तो जिससे उसका ईमान चला जाए, हाँ। तो क्या हकीम उल साहब के लिखने से वो फिर भी मुसलमान बरकरार रहेगा? जी, हाफिज साहब। हाँ जी, बोले ना। हाफिज साहब, हम इस दौर के लोगों की थोड़ी ना बात कर रहे हैं, हम तो उस दौर की बात कर रहे हैं जिसमें आला हजरत साहब मौजूद थे। तो आला हजरत साहब जब मौजूद थे तो उस दौर में कहा ना उनको कि बरेलियों के पीछे नमाज हो सकती है, क्योंकि वो जितने भी बरेलवी होंगे वो सब आला हजरत के मानने वाले ही तो होंगे। तो हाँ जी। आला हजरत का अकीदा होगा वही उनका भी अकीदा होगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो तो आला हजरत को भी मुसलमान मानते थे। तो जो आला हजरत को मान ले और वो कुफ्र करे तो वो मुसलमान रहेगा फिर भी? जो आला हजरत को मान ले और कुफ्र करे, हाँ, तो फिर नहीं मुसलमान बिल्कुल बरकरार नहीं रहेगा? रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो फिर बरेलवी तो रहेगा ना वो? नहीं, हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना, आला हजरत के दौर की बात कर रहे हैं। मैं भी जैसे तो मान हजरत आपको लीजिए वही दौर की आज बात है, बता रहा हूँ। अब जैसे नदवा है, हमारे लखनऊ में नदवा है, आप नदवे का नाम जानते होंगे। हाँ जी, अच्छी तो तरह। नदवा हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है। अब जैसे नदवा हाँ जी। है, तो जैसे ही रमजान आते हैं, रमजान में फिर नदवे के जितने भी स्टूडेंट हैं, तलबा हैं, वो दिखाई नहीं देते, गाँव चले जाते होंगे। उसके बाद जैसे ही ईद का दिन आता है तो यहाँ पिक्चर लगती है, सलमान खान एक नई पिक्चर लेकर आता है तो रिलीज कर देता है। तो जैसे रिलीज होती है तो सब इन नोवेल्टी सिनेमा हॉल है, सारे नदवे के जितने तलबा हैं वो सब लाइन लगा टिकट लेने खड़े रहते हैं। अब हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि सारे जितने भी देवबंद वाले हैं सब पे ईद के बाद पिक्चर देखना फर्ज हो गया, ये थोड़ी ना कह सकते हैं। वो तो उनका अमल है, वो करें, लेकिन यहाँ तो बात बड़ों की हो रही है ना हाफिज साहब। हाँ जी। तो हाफिज साहब, तो जो आला हजरत साहब थे, तो थानवी साहब ने उनको जो है वो कहा था कि वो मुसलमान हैं,
लेकिन आज के दौर में सब उनको काफिर कहते हैं, तो कुफर लौट आता होगा। जो पहला सवाल था मेरा, सबसे पहला सवाल मैंने करा था, तो कुफर लौट जाता होगा ना? अच्छा, जी बताइए ना हाफिज साहब। आप बात किस तरह कर रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी मैं तो इस तरह ही करता हूँ, उस तरह तो नाई के पास होता है, जी, उस तरह तो नाई के पास होता है, हम तो इस तरह बात करते हैं। आप ये जो जुमला कहे आपने वो भी नहीं समझ में आया मुझे। उस तरह जानते हैं आप? उस तरह जिससे नौवा जो है मुंडा कर देता है। आप ये भी जुमला मैंने समझ सका। नाई जो है इंसान को बोल्ड कर देता है, बोल्ड बना देता है, गंजा कर देता है, बाल मूंड देता है। तो एक अस्तूरा होता है, उसमें ब्लेड लगी होती है, वो लगा के मुंडा कर देता है। मुंडा, गंजा, टकला, सेठी। मैं आपको फुर्सत से ईशा के बाद बात करता हूँ। ये आपकी गंजा टकला ये आप अपने पास रखिए, हमारे मैं पास बाद में है बात गंजा, करता हूँ, हमारे मेरे पास पास वक्त नहीं है। लेकिन ये तो बता दीजिए, ऐसा कहने वाले लोग तो फिर काफिर हो जाएंगे ना, जो आज के दौर में आला तो हज़रत को कहते मैं तो हैं। समझाऊंगा ना, हकीम उल उम्मत साहब ने ऐसा थोड़ी लिखा तो अभी तो कि हर समझा बरेलवी दीजिए ना, खेल बाद में हर बरेलवी लीजिएगा। कयामत तक की मुसलमान ही रहेगा। हर बरेलवी की बात नहीं, आला हजरत की बात हाँ। कर रहे हैं। हाफिज साहब समझते नहीं है यार आप। जब हम वो कह रहे हैं किसी आला आपके हजरत को आज बरेलवी कहते लंगड़े हैं आलिम ना। के सामने अपना सर झुकाए तो वो मुसलमान कैसे रहा? नहीं मेरे बाबा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आजकल के जो देवबंदी हैं वो आला हजरत को कहते हैं कि ये काफिर थे, मुशरिक थे, काफिर थे, मुशरिक थे। तो मैं कह रहा हूँ आला हजरत को तो हकीमुल उम्मत साहब कह के गए, जो हकीम थे उम्मत के, उम्मतियों के हकीम थे, वो कह के गए मुसलमान, उनका ईमान मान के गए। तो आजकल के लोग कहते हैं तो कुफर लौट जाता होगा ना, किस पे? जो कहते हैं उन पे। तो क्या आपके आला हजरत सब कुफरिया चीज कर नहीं गए? अगर कहकर गए होते तो अशरफ अली थानवी साहब उन्हें मुसलमान थोड़ी ना कहते। अशरफ अली थानवी साहब तो हकीमुल उम्मत थे ना, बहुत आलिम दीन थे। वो थोड़ी ना उनकी कुफर वैसा थोड़ी ना कुफर को ना पहचानते उनके, वो तो पहचानते ना उनके कुफर को, फतवा लगाते। उनका मुजद्दिद का क्या काम होता है बताइए? मुजद्दिद एक सदी में एक मुजद्दिद पैदा होता है, दीन को रिवाइव करता है। तो अगर आला हजरत इस तरह की कुफरिया और बिदअताना बातें लिख रहे होते तो अशरफ अली थानवी साहब उन पर रोक लगाते ना, मुसलमान थोड़ी ना कहते। कैसी बात करते हैं हाफिज जी? आपसे ईशा के बारे में बात करता हूँ। अच्छा हाफिज जी, ठीक है हाफिज जी, समझ गए हाफिज जी। जी हाफिज जी ये एक ऐसी हड्डी है जो ना उगलते बनत है ना निगलते बनत है। जी, चलिए जी जाओ, बाद में बात करते हैं, ठीक इस है? हड्डी को आप ही के गले में फंसा होगा। कहाँ फंसा पा रहे हैं आप? तो भाग रहे हैं। हाँ, ईशा के बाद। अरे अभी तो बहुत टाइम है, खेल रोक सकते हैं आप लोग तो 6-6 महीना दूर तबलीग करने चले जाते हैं। इस टॉपिक पे ही बात करिए ना। ईशा के बाद न जाने कितनी कॉलें पेंडिंग है, हाँ। आज तक आई नहीं है। आप अगर बात कर रहे अभी हैं। खेलेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? अरे पहले खेल, अच्छा पहले खेल जरूरी है कि किसी इस्लाह जरूरी है? कैसी बात कर रहे हैं आप? जी, तो आपकी इस्लाह नहीं हुई? कहाँ मेरी इस्लाह हुई? हाँ, तो फोन पे इस्लाह हो सकती है क्या? तो आप ईशा के बाद क्या करने को कह रहे थे? दावत देने को कह रहे थे? वही आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दूंगा। तो अभी दे दीजिए। अभी वक्त नहीं है। जाइए खेलिए। जो वैसे कौन सा खेल खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट आपने खेल जो रहे अहमद थे? रजा अच्छा साहब ये की हड्डी बताइए, अच्छा ये बताइए हाँ। कि क्रिकेट में जो बॉलर बॉलिंग कराता है, तो जो बॉलर क्या? की जहाँ अंपायर खड़ा होता है तो उसके स्टंप के सामने जो लाइन बनी होती है उसको क्या कहते हैं? जी, जो स्टंप के सामने लाइन बनी होती है जहाँ से बॉलर बॉलिंग कराता है, उस बॉल से अगर उस लाइन पे अगर आधा पैर से ज्यादा बाहर निकाल दे तो बॉल नो बॉल हो जाती है। उस लाइन को क्या कहते हैं? मैं इस क्रिकेट का माहिर नहीं हूँ। तो मत खेलिए, किसी फील्ड के आप माहिर नहीं, उसे पॉपिंग क्रीज कहते हैं। आपको तो कुछ भी नहीं आता है। अच्छा, आइए कभी ठीक है। स्नूकर खेलिए मेरे साथ, हम आपको 22 का हैंडी देंगे, 24 का हैंडी देंगे। चलिए बढ़ा दिया, चलिए जाइए खेलिए। अच्छा आपके वो तलबा इंतजार कर रहे होंगे भी, मास्टर जी आएंगे बॉलिंग कराएंगे। रख के फिर जी जी जरूर।